हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनवेवरिंग मेंटर यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट स्कीम के बारे में। तो बेसिकली उस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। शॉर्ट में उसको हम PMMY बोलते हैं। बेसिकली जो PMMY है, ये एक इंडिया का फ्लैगशिप माइक्रो फिनेंस स्कीम है। ठीक है, तो अब हम इसमें आगे देखते हैं कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में मुद्रा क्या है। ये जो मुद्रा है वो है क्या। तो मुद्रा जो है वो एक माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी है। इसको जो है वो लॉन्च किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा 8 अप्रैल 2015 को। बेसिकली ये जो स्कीम है वो रीफिनांस करने के लिए बनाया गया था। मतलब बेसिकली ये जो है वो बैंक को, NBFCs को और जो भी माइक्रो फिनेंस एजेंसीज है उसको ये फंड प्रोवाइड करता है ताकि वो आगे लेंड कर सके, ताकि वो आगे लोन प्रोवाइड कर सके माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को। स्मॉल स्केल पे जो इंडस्ट्रीज रन कर रहे हैं, जो बड़े कॉरपोरेट नहीं है बट अभी रन कर रहे हैं छोटे लेवल पे, उनको ये लोन प्रोवाइड करता है अप टू 10 लाख, 10 लाख तक लोन प्रोवाइड करता है। यानी 50,000 से स्टार्ट होता है और 10 लाख तक देता है ये लोन। ठीक है, अब इसमें क्या है, हम लोग देखते हैं कि लोन का टाइप क्या क्या होता है। यानी कि जैसे कोई स्मॉल स्केल से स्टार्ट कर रहा है, उसको कितना फंड का ज़रूरत है, फिर वो फंड को कंप्लीट कर दिया, फिर उसको और फंड कितना मिलेगा। इस तरह से इस लोन को 3 कैटेगरी में रखा गया है। वो फर्स्ट जो कैटेगरी है वो है शिशु, दूसरा कैटेगरी है किशोर, तीसरा है तरुण। तो जो शिशु कैटेगरी है वो जो नया स्टार्टअप है, मतलब बड़ा कोई स्टार्टअप नहीं है, नया स्टार्टअप है, उसके लिए लाया गया था। इसमें क्या है कि इसमें 50,000 तक आप लोन ले सकते हैं बैंक के थ्रू। किशोर में क्या है कि जैसे कोई स्टार्टअप आया, वो अब धीरे धीरे ग्रो कर रहा है और उसको और फंड का ज़रूरत है, तो वो किशोर में लाई करेगा। उसका अमाउंट कितने तक किशोर में कवर होता है, 50,000 से लेके 5 लाख तक। अब सपोज दैट ये भी कोई पार कर गया, ये भी स्टेज को कोई स्टार्टअप है वो पार कर गया, तब वो फॉल करेगा तरुण में। यानी कि वो एक स्टार्टअप जो है वो इस्टेब्लिश हो चुका है, अब उसको और स्केल अप करना है और बड़ा करना है और उसको ज़्यादा फंड का ज़रूरत है, तो वो लाई करेगा तरुण में। और तरुण कैटेगरी में जो लोन कवर अमाउंट है वो 5 लाख से लेके 10 लाख तक का कवरेज होता है। यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि जो मुद्रा है वो डायरेक्ट तो लेंडिंग नहीं करता है, बैंक के थ्रू ही लेंडिंग होता है। यानी कि अगर किसी पर्सन्स को या किसी स्मॉल कंपनीज को लोन चाहिए, वो सबसे पहले जनसमर्थ पोर्टल है उस पर रजिस्टर करेगा या फिर कोई भी ब्रांच में जाके विजिट करके फिजिकली अप्लाई करेगा लोन। अब इसमें क्या है कि अभी जो 2024 का बजट आया था उसमें एक और कैटेगरी को लॉन्च किया गया है, उसका नाम है तरुण प्लस। यानी कि स्टार्टिंग में जब ये लॉन्च किया गया था 8 अप्रैल 2015 को, तो 10 लाख तक ही था, पर अब इसका अमाउंट जो है 2024 के बजट में बढ़ा के 20 लाख तक कर दिया गया है और उसका नाम रखा गया है तरुण प्लस। ये बेसिकली क्या है कि अगर कोई जो स्टार्टअप है वो तरुण स्टेज को, यानी कि ये वाला स्टेज को भी पार कर चुका है, तो वो जो स्टार्टअप है वो एलिजिबल हो जाएगा 20 लैक्स के अमाउंट के लिए। इसका गोल क्या है, ताकि जो MSMEs है उसको
प्रिवेंट कर सके, उसको बड़ा कर सके। और इम्पैक्ट इसका क्या पड़ेगा, जो हाई ग्रोथ क्रेडिट एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। अब इसमें एलिजिबल कौन कौन होते हैं, तो ये जो स्कीम जो है वो टारगेट करता है नॉन कॉर्पोरेट को, नॉन फार्म स्मॉल बिजनेस यूनिट्स को, ठीक है। किसको किसको करता है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कोई स्ट्रीट वेंडर्स हो गया, शॉपकीपर्स हो गए, स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स है, जैसे जो कोई टेक्सटाइल बना रहा है, कोई फूड प्रोडक्ट्स बना रहा है स्मॉल स्केल पे, आर्टिसंस हो गए, हैंडीक्राफ्ट मेकर्स हो गए, सर्विस प्रोवाइडर है जैसे सलून वाले हो गए, रिपेयर शॉप हो गया, कोई भी ऐसा जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है स्मॉल स्केल पे, कोई एग्री एलाइड एक्टिविटीज कर रहा है, जैसे पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, डेयरी फार्मिंग हो गया, बी कीपिंग हो गया, वो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। और वो सबसे पहला चीज तो वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए और उनके पास वैलिड बिजनेस प्लान भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ है नहीं और डायरेक्ट हम मुद्रा योजना के लिए बैंक के पास चले जाएंगे। उसके पास वो आपको पूरा डाटा देना पड़ेगा कि हाँ आप कौन सा चीज करना है, कौन सा स्टार्टअप कर रहे हैं या कौन सा बिजनेस आपका एग्जिस्टिंग है उसको और बड़ा करना चाहते हैं, वो आपको उनको प्रूफ देना पड़ेगा। अब इसमें हम लोग देखते हैं स्कीम हाइलाइट्स के बारे में, कौन कौन सा जो इसका जो हाइलाइट्स है, यानी कि बेसिकली जो जो क्या क्या इसका मुख्य पॉइंट्स है जो ये कवर करता है। तो ये जो लोन है, ये जो योजना है, वो सबसे पहले तो कोलेट्रल फ्री है। कोलेट्रल फ्री का मतलब होता है कि हमको इस लोन के लिए कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट या कुछ भी ऐसा जमीन का कागज या गोल्ड या कुछ भी ऐसा जमा नहीं करना पड़ता है। अदर लोन में क्या होता है, जैसे हम केसीसी लेते हैं, किसान एग्रीकल्चर लोन लेते हैं, गोल्ड लोन लेते हैं, उसमें क्या होता है कि हमको कुछ ना कुछ ऐसे जमीन का कागज या फिर गोल्ड एज अ कोलेट्रल रखना पड़ता है बैंक में, तभी हमको लोन मिलता है। पर इसमें कोई भी कोलेट्रल रखने का जरूरत नहीं है। इस लोन को कौन कवर करता है, क्रेडिट गारंटी फंड, दैट इज CGFMU, यानी कि क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स। अब CGFMU होता क्या है, तो जो CGFMU होता है वो क्रेडिट गारंटी लेता है, यानी कि अगर बैंक किसी को लोन दिया तो उस लोन का गारंटी जो है वो CGFMU के थ्रू ही होता है। बेसिकली कि अगर जो बोरोवर है वो लोन को रिपेमेंट नहीं करता है तो उस लोन का जो गारंटी है वो CGFMU ही लेता है। अब इसके लिए जो बोरोवर है उससे कुछ चार्ज करता है, यानी कि फर्स्ट ईयर में 1% ऑफ जो भी सैंक्शन अमाउंट है उसका 1% चार्ज करता है। उसके अगले ईयर भी 1% ही होता है। मान लीजिए 5 लाख का लोन मिला, उसका 1% फर्स्ट ईयर चार्ज कर लिया बैंक, और बैंक को भी ये देना पड़ता है CGFMU को, ये जो चार्ज बोरोवर से लेता है बैंक। अब दूसरे साल क्या हुआ कि 1% ही लेता है, यानी कि 1% किसका लेता है, जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है। 5 लाख बोरोवर को दिया गया, बोरोवर अगर 2 लाख ही यूज किया है तो उस 2 लाख का ही 1% होता है, और ये ऐसे 0.5% तक भी जाता है घट के, ठीक है। इसमें कोई सब्सिडी नहीं होता है। अगर कुछ कुछ लोन है उसमें बोरोवर को सब्सिडी भी देता है, पर इसमें कोई सब्सिडी नहीं होता है। और जो इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो वेरीज करता है कि आप किस बैंक में अप्लाई किए हैं। जनरली इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो 10% से लेके 15 के बीच में होता है, ठीक है। ये ध्यान में रखने वाला चीज है, बैंक पे वेरीज करता है। बेसिकली RBI का यही गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। ये तो हम लोग देख लिए थे कि मुद्रा जो है डायरेक्ट लेंड नहीं करता है, वो किसी बैंक के थ्रू ही लेंड करवाता है बोरोवर्स को। और जो इसका लोन का रिपेमेंट पीरियड होता है वो 5 साल तक होता है। फ्लेक्सिबल है, आप पहले भी पेमेंट कर सकते हैं, पर
मैक्सिमम जो टेन्योर होता है वो 5 साल का होता है। अब इसमें हम लोग देखते हैं मुद्रा कार्ड के बारे में। तो मुद्रा, अब जो भी आप लोन लेते हैं मुद्रा के थ्रू, उसमें एक डेबिट कार्ड भी प्रोवाइड करता है, ताकि आप इंस्टेंट कहीं पे पेमेंट करना हो एटीएम्स, पीओएस टर्मिनल्स और एटीएम्स पे, तो वहाँ इंस्टेंट क्रेडिट कर सकते हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शंस के फैसिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए ये डेबिट कार्ड दिया जाता है मुद्रा में। ठीक है, इसका हम कुछ देखते हैं कि अभी तक ये इसका फिनेंशियल इंक्लूजन स्टैट्स क्या है, ये कितना कवरेज अभी तक कर चुका है। तो ये है बेनिफिशियरी ब्रेकडाउन। 67% जो लोन है वो वोमेन बोरोवर्स को दिया गया है, और जो 51% जो लोन है वो एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरीज को दिया गया है। और मतलब ओवर 52 करोड़ लोन्स को अभी तक सैंक्शन कर दिया गया है जब से ये चालू हुआ है। और अभी तक देखा जाए तो कितना सैंक्शन किया गया है, ये डेटा चेंज होते रहता है। अभी फिलहाल 32.61 लाख करोड़ सैंक्शन हो चुका है, ये कुछ दिनों में और बढ़ जाएगा। तो ये डेटा हमेशा अपडेट होते रहता है, तो इस पे आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे हम एक चीज़ और देखते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो कंफ्यूज करते हैं कि ई मुद्रा है क्या, प्रधानमंत्री ई मुद्रा योजना है क्या। तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। बेसिकली ये कुछ नहीं है, ये दोनों सेम ही है। मुद्रा योजना में क्या होता है कि फिजिकल प्रोसेस होता है, ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन भी होता है, पर उसमें जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो ब्रांच विजिट करना पड़ता है उसमें। और जो ई मुद्रा है, इसमें आपको सारा प्रोसेस ऑनलाइन किया जाता है, बैंक के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू। जैसे आप एसबीआई में अगर करेंगे तो एसबीआई ई मुद्रा करके एसबीआई योनो पे अवेलेबल है। और ये बेसिकली जो ई मुद्रा है वो छोटे लोन यानी 50,000 वाला जो है शिशु कैटेगरी वाला, उस पे ज़्यादा फोकस करता है। वो बहुत फास्ट मिल जाता है अगर आप ई मुद्रा 50,000 के लिए करेंगे किसी ऐप के थ्रू। और इसमें क्या है कि जो भी प्रोसेस होता है ई मुद्रा में वो डिजिटल होता है। और इसमें जो एक जो रिक्वायरमेंट होता है कि आपका अकाउंट जो है वो 6 महीना पहले या 6 महीना तक 6 महीना पहले खुला हुआ होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो स्टेटमेंट मांगता है बैंक का वो 6 महीने का स्टेटमेंट मांगता है आपसे। इसीलिए जो किसी भी बैंक से आप अप्लाई कर रहे हैं मुद्रा को, तो उस बैंक में आपका 6 महीना पहले का अकाउंट होना चाहिए, ऐसा है इसमें। तो ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस सेम ही है। ई मुद्रा जो है वो छोटे शिशु कैटेगरी वाले लोन को बहुत फास्ट प्रोसेस करके और आपको डिसबर्समेंट जो है वो तुरंत आपके अकाउंट में शो करने लगता है। अब इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे आगे जो भी हमने ऊपर पढ़ा उसका रिवीजन करेंगे एमसीक्यू के थ्रू। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है। तो माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि कब लॉन्च किया गया था, जो पीएमएमवाई स्कीम है या योजना है उसको कब लॉन्च किया गया था, 8 अप्रैल 2015 को। मैक्सिमम लोन लिमिट शिशु कैटेगरी में 50,000 है। और मुद्रा जो है वो किसका सब्सिडरी है, वो सिडबी का सब्सिडरीज है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैक्सिमम लोन कितना दिया जाता है तरुण कैटेगरी में, 10 लाख। और तरुण प्लस में अगर पूछे कि तरुण प्लस में, तो उसमें है आपका 20 लाख। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। विच कैटेगरी कवर्स लोन्स एबव 50K टू 5 लाख, तो किशोर में होता है। विच पेमेंट प्लेटफॉर्म इज यूज फॉर मुद्रा कार्ड, रुपए का यूज किया जाता है, इसीलिए उसमें जो हमने देखा था कि कौन सा कार्ड यूज हुआ है, तो रुपए। 2024 के बजट में तरुण प्लस का लिमिट को रेज कितना तक किया गया था, 20 लाख तक। आर पीएमएमवाई लोन्स कोलेटरल फ्री, यस। कौन कवर करता है, सीजीएफएमयू के तहत इसको कवरेज किया जाता है। प्राइमरी पर्पस ऑफ पीएमएमवाई, फंड द अनफंडेड,
यानी कि जैसे जो छोटे दुकानदार होते हैं या फिर जो स्ट्रीट वेंडर्स वाले होते हैं, उनको जल्दी फंड नहीं मिलता है। उनको बिज़नेस अगर बढ़ाना है, तो उनको फंड नहीं मिलता है। तो इसका पर्पस इसीलिए रखा गया था कि जो वैसे लोगों को फंड करना है जो अनफंडेड रहे हैं, जिनको फंड नहीं मिला है। और डज़ मुद्रा लेंड डायरेक्टली टू बोरोवर्स? नहीं, एक रीफाइनेंस एजेंसी है, इसलिए डायरेक्टली बोरोवर को नहीं देता है, ये लेंडर को देता है, बैंक को देता है, और बैंक फिर बोरोवर को देते हैं। विच सेक्टर इज नॉट कवर्ड अंडर PMMY? तो लार्ज कॉर्पोरेट सेक्टर कवर नहीं होते इसमें, ये ध्यान रखना है। कैन डेयरी एंड पोल्ट्री यूनिट सप्लाई फॉर मुद्रा? यस, क्योंकि एग्री एलाइड एक्टिविटीज में ये दोनों लाई करता है, इसीलिए। व्हाट इज द सब्सिडी परसेंटेज? इसमें कोई सब्सिडी नहीं, हमने ऊपर देखा था, कोई सब्सिडी नहीं मिलता है। हु मॉनिटर्स PMMY इम्प्लीमेंटेशन एट द नेशनल लेवल? मुद्रा लिमिटेड और DFS जो है वो इसको इम्प्लीमेंट करने का काम करता है। व्हाट इज द प्रोसेसिंग फी? शिशु लोन कैटेगरी में कोई प्रोसेसिंग फी नहीं होता है। विच पोर्टल अलाउज ऑनलाइन मुद्रा एप्लीकेशन? उद्यमी मित्रा पोर्टल, ठीक है। जन समर्थ पोर्टल भी है, उस पर भी हम लोग करते हैं एप्लीकेशन के मेथड। जन समर्थ पोर्टल, रिपेमेंट पीरियड 5 साल है। हाँ, होना चाहिए। बिजनेस पूछ रहा है कि क्या बिजनेस प्लान मैंडेटरी है मुद्रा लोन के लिए? यस। व्हाट परसेंटेज ऑफ बेनिफिशियरीज आर वुमेन? 67 से 68%। ये चेंज होते रहता है, क्योंकि हर रोज मुद्रा के तहत लोन होता है, तो ये चेंज होते रहता है। क्विक रिवीजन में क्या क्या है इस स्लाइड में? कब लॉन्च किया गया था? 8 अप्रैल 2015। मुद्रा किसका सब्सिडरी है? तो सिडबी का। लोन लिमिट 10 लाख है, जो कि तरुण प्लस कैटेगरी में बढ़ा के 20 लाख कर दिया गया है। ग्रोथ स्टेज क्या है? सबसे पहले आप शिशु 50,000, फिर किशोर अप टू 5 लाख, फिर तरुण 10 लाख, फिर तरुण प्लस 20 लाख। रीफिनांस मॉडल क्या है कि ये पब्लिक सेक्टर बैंक दे सकता है आपको, प्राइवेट सेक्टर बैंक दे सकता है, RRBs दे सकता है, NBFCs दे सकता है, एंड म्यूचुअल ये माइक्रो फिनांस जो यूनिट्स होते हैं वो आपको दे सकते हैं। और इसका जो एक बहुत अच्छा स्लोगन दिया गया था कि बैंकिंग द अनबैंक्ड, सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड एंड फंडिंग द अनफंडेड, ये इसका एक बहुत अच्छा स्लोगन था। और इससे क्या है कि जो छोटे लेवल पे जो बिजनेस स्टार्ट किए हुए हैं उनको एक फंड करने का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम है, जो हमेशा बहुत सारी एग्ज़ाम में इनको इस टॉपिक से हमेशा पूछा जाता है। पैसेज में भी आता है, MCQs में भी आता है। तो इस टॉपिक को आप लोग बहुत अच्छे से एक बार कवर कर लीजिएगा, इसको रिवीजन कीजिएगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और इस तरह का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को लाता रहूं।